अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू रोशन अपनी कार जो मिजान बैंक से जो है वो लीज करवाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो आज डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि जॉब वाले लोग कैसे ले सकते हैं, जो ऐसे लोग जो बैरून मुल्क बिजनेस करते हैं वो कैसे ले सकते हैं, जो लोग बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू जो है वो मिजान बैंक से अपनी गाड़ी जो है वो लीज करवाएंगे। पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रीवियसली HBL बैंक की लीजिंग का तरीकाकार भी मैं बता चुका हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट से अगर आप रोशन अपनी कार जो है वो बुक करवाते हैं तो HBL बैंक से किस तरह से बुक करवाएंगे उसका भी तरीकाकार बता चुका हूँ। बैंक अल-फलाह की टर्म्स एंड कंडीशन भी बता चुका हूँ। MCB बैंक का भी तरीकाकार जो है वो बता चुका हूँ और इसके अलावा बैंक अल-फलाह का तरीकाकार भी बता चुका हूँ। तो आज जो है मिजान बैंक के हवाले से रोशन डिजिटल कार की डिटेल जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, आप देख सकते हैं मिजान रोशन अपनी कार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी डिटेल दी हुई है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। आपको जो है वो ईजी स्टेप समझाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए छोटी सी बनाई हुई है जिसमें पूरी डिटेल जो है आपको लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि रोशन अपनी कार है क्या और ये कौन से लोग जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्कीम अनाउंस की है कि ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं या वहां पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो कम मार्कअप पे और कम फास्ट डिलीवरी जो है वो गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। वहीं पे बाहर के बैरून मुल्क बैठे हुए अपने घर वाले किसी फैमिली मेंबर को लेके दे सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को जो है अगर ज्यादा मार्कअप पे गाड़ी मिल रही है तो ऐसा बंदा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो वो रोशन अपनी कार जब लेगा तो उसको कम मार्कअप पे जो है वो गाड़ी जो है वो मिलेगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीजन। इसी तरह जो है गाड़ी की जो डिलीवरी है वो अगर पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को अगर 6 माह में गाड़ी दी जा रही है तो आपको प्रायोरिटी बेस पे जो है वो गाड़ी जल्दी दी जाएगी, 2 से 3 माह में जो है वो दी जाएगी। तो ये भी इसका फीचर है रोशन अपनी कार का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा इसमें फाइनेंसिंग जो लीजिंग का जो टाइम रखा हुआ है वो 1 से 7 साल का रखा हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जो आप जानते ही हैं ज्यादातर बैंक्स ने जो है वो 5 साल की लीजिंग रखी हुई है या 3 साल की लीजिंग रखी हुई है। तो इसमें 7 साल की लीजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है ताकि कम इंस्टॉलमेंट दे के जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो घर वालों को लेके दे सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होगा। ये दुनिया का कोई भी रहने वाला बंदा जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है वो डिजिटली अपने उसी मुल्क में जिस मुल्क में रह रहा है उसी मुल्क में बैठ के जो है वो उसको पाकिस्तान आए बगैर जो है ऑनलाइन अपना ये अकाउंट जो है रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन नेशनल जो है वो भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यूरोप में कोई रहने वाले बंदे के पास परमानेंट रेजिडेंसी है वो भी ये रोशन अपनी कार ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी गल्फ कंट्रीज में रहने वाले किसी बंदे के पास जो है वो रेजिडेंसी कार्ड है या रेजिडेंसी है वहाँ की गल्फ कंट्रीज की, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया की, UAE की, कतर की, ओमान की, मस्कत की, ये सभी कंट्रीज की अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है या रेजिडेंसी है तब भी जो है वो आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नॉमिनी पर्सन की। नॉमिनी पर्सन से मुराद वो वाला बंदा है आपकी फैमिली का। जाहिर है जब आप अमेरिका में, कनाडा में, UAE में बैठ के जब आप गाड़ी लेंगे तो आपने घर वाले किसी फर्द को जो है वो नॉमिनेट करना होगा, तो ऐसे पर्सन को नॉमिनी पर्सन कहा जाता है। तो उसमें जो है आप अपने पेरेंट्स को भी के नाम पे भी गाड़ी निकलवा सकते हैं, आप अपनी वाइफ के नाम पे भी गाड़ी निकलवा सकते हैं, बच्चों के बहन भाई सभी जो जितने भी ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं इन सभी के नाम पे जो है वो आप गाड़ी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के इनके नाम पे लीजिंग जो है वहां से करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो इसमें जो है वो मिजान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस जो क्या है उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई है और ना ही जो है इसके बारे में जो है कोई डिटेल जो है मौजूद है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि आप कौन सी कंपनी की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया, ऑडी, BMW, मर्सिडीज हर तरह की जो है वो गाड़ी जो है वो बुक करवा सकते हैं मिजान बैंक के थ्रू। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने अमाउंट की आप गाड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप 70 लाख तक की अमाउंट की गाड़ी जो है वो आप रोशन अपनी कार ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि लीजिंग जो है वो कितने टाइप की जो है मिजान बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें 2 तरह की लीजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सबसे पहले लीन बेस्ड जो है वो लीजिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई है और दूसरी जो है नॉन लीन बेस्ड जो लीजिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है। पहले बात कर लेते हैं लीन बेस्ड की।
दोस्तों जो लीन बेस्ड लीजिंग है इसमें जो है वो ये तरीका का रखा गया है कि आपने जितनी भी अमाउंट की गाड़ी रखनी है उतनी ही अमाउंट की आपने जो है वो अपने जो एसेट है वो प्लेज करवाने होंगे, जिसे गिरवी कहा जाता है, वो आपने रखवाने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो फिर आपने आपका रोशन डिजिटल जो अकाउंट है अगर वो पाकिस्तानी रुपीज में है तो फिर आपने 10 लाख ही अमाउंट जो है वो बैंक के पास जो अमाउंट है वो प्लेज करवानी होगी। और अगर आपका फॉरेन करेंसी में जो है वो अकाउंट मौजूद है तो फिर आपने 120% जो इक्वलेंट जो अमाउंट है वो अपने बैंक के पास जो है वो प्लेज रखवानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो फिर आपने 12 लाख जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है वो आपका पाकिस्तानी इक्वलेंट जो है वो उतनी अमाउंट जो है होनी चाहिए। पाकिस्तानी रुपीज में आपने 100% जो है उतनी ही अमाउंट प्लेज करवानी है। अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट में आपका अकाउंट है तो फिर आपने 120% जो है वो जितनी भी अमाउंट की गाड़ी होगी, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो फिर आपने 12 लाख रुपीस जो है वो बैंक के पास जो है वो प्लेज करवाने होंगे। दूसरा तरीकाकार दोस्तों इसमें ये रखा गया है कि अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आप ये सर्टिफिकेट भी बैंक के पास जो है वो प्लेज करवा के गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो ये लीन बेस की कहानी यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाती है। ये बेसिकली आपने अपने एसेट जो है वो प्लेज करवाने होंगे। अब दूसरी जो बात करते हैं वो बात करते हैं नॉन लीन बेस्ड लीजिंग की, जो कि मिजान बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सैलरी वाली लोगों की इसके बाद बात करेंगे। उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो 25 से 65 साल जो है उनकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद डाउन पेमेंट जो आपने देनी है वो कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 50% आप जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस भी बिजनेस की बेस पे जो है वो आप लीजिंग करवाने चाहते हैं, रोशन अपनी कार जो है वो मिजान बैंक से लेना चाह रहे हैं तो कम से कम आपका 3 साल जो है कंसेक्टिव जो है वो बिजनेस का उसी बिजनेस का जो है सेम जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप वहाँ पे होटल है आपके नाम पे, आप वहाँ पे होटलिंग का काम करते हैं तो सेम जो फील्ड है उसमें 3 साल का आपका कम से कम जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह जो प्रोफेशनल है उनका भी 3 साल कंसेक्टिव लगातार जो है उतना ही एक्सपीरियंस जो है वो बैरून मुल्क होना चाहिए। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसका प्रूफ आप देंगे। इसके अलावा आपने बैरून मुल्क जहां पे भी आपका बिजनेस की बेस पे जो है वो अकाउंट होगा तो आपने 6 माह की बेस पे जो है वो एम्बेसी से वेरीफाई करवा के अपनी स्टेटमेंट जो है वो बैंक को मिजान बैंक को देनी होगी। इसी तरह जिस बंदे को आप पाकिस्तान में जिसके नाम पे गाड़ी निकलवा के देना चाह रहे हैं, अपने बहन भाई वालिद वालिदा या फिर अपने बीवी को देना चाह रहे हैं, उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपने अपने कंट्री से करवानी होगी, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। ये क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट क्या होता है, इसमें आपका असेसमेंट की जाती है, देखा जाता है कि वाकई आपकी इतनी माली हैसियत है कि अगर आप 20 लाख की मिसाल के तौर पर गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी माली हैसियत वाकई ही इतनी मौजूद है और आपका वहां पे जो आपने कोई लोन लिया हुआ है बैरून मुल्क तो आपका वहां पे जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आप वहां पे इंस्टॉलमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, इसको क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो कहा जाता है। ये आपने अपने मुल्क से करवानी होगी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहे हैं, अगर आप उनकी बेसिस पे जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं मिजान बैंक से तो फिर आपने कम से कम 6 माह जो है लगातार जो है वो आपने रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में किसी भी बंदे के नाम पे जो है वो भेजी होनी चाहिए, जिस बंदे को जो है वो आप गाड़ी लेके देना चाह रहे हैं। तो ये लगातार 6 माह की आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी आपने देनी होगी अगर आप रेमिटेंसेस जो है वो उसी बंदे को भिजवा रहे हैं जिस बंदे के नाम पे आप गाड़ी पाकिस्तान में लीज करवा के देना चाह रहे हैं। तो या किसी और बंदे के नाम पे जो लेना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 माह की आपकी रेमिटेंसेस की जो है वो हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन लीन बेस्ड लीजिंग की, जिसमें सैलरी वाले लोगों की बात कर लेते हैं। सैलरी वाले लोगों की जो एज लिमिट रखी गई है वो 25 से 60 साल रखी गई है। सैलरी वाले लोग भी जो है वो कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 50% डाउन पेमेंट देंगे। इसके अलावा दोस्तों जिस भी जगह पे वो जॉब कर रहे हैं सेम जॉब में जो है उनको कम से कम 2 साल का जो है कंसेक्टिव जो है सेम जॉब में जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वहां पे आप IT की जॉब करते हैं या किसी कंपनी या फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है उसी फैक्ट्री या उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि
जहाँ वाला बंदा जो है वो क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। सबसे पहले तो जो है दोस्तों वो अपना जॉब लेटर देगा जिसमें जो है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा वो अपनी 6 माह की बैरून मुल्क की स्टेटमेंट भी देगा। इसके अलावा जिस भी बंदे को वो पाकिस्तान में गाड़ी लेके देना चाह रहा है उस बंदे का जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा। इसके अलावा दोस्तों नेम ऑफ एम्प्लॉई यानी कि जिस भी जगह पे जिस भी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में वो काम कर रहा है उसकी जो है वो नेम ऑफ एम्प्लॉइज HR रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जहां से उसकी वेरिफिकेशन हो सके उस एम्प्लॉय का जो कंसर्निंग बंदा है उसका जो है वो नाम बताएगा और उसके HR का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका भी एड्रेस जो है वो ईमेल एड्रेस भी देगा ताकि जो है उसकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन हो सके कि ये बंदा वाकई ही इस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इस स्टोर में जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आपने अपनी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जो है वो भी बंदा करवाएगा जो जॉब करता है। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में जो है बताया जाता है कि इस बंदे का जो है वो प्रोफाइल कैसा है, ये लोन वापस करता है या नहीं करता, इसकी टोटल इनकम कितनी है, ये पूरी डिटेल जो है क्रेडिट ब्यूरो से जो है वो आपने अपनी जिस भी वेंडर से जो है वो आपके मुल्क में आपका जो भी इदारा जो भी वहाँ पे कोई वेंडर मौजूद है उस वेंडर से जो है वो आपने क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जो है वो करवानी होगी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल जो है मिजान के बारे में बैंक के बारे में आपको पूरी डिटेल जो है बता चुका हूँ। लीजिंग के बारे में अगर आप रोशन अपनी कार मिजान बैंक से लेते हैं तो इसकी पूरी डिटेल बता चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।